जी हाँ, आज 5 मई है और वक्फ पर ऐतिहासिक सुनवाई जो है वो होने जा रही थी, लेकिन इस पर बड़ी अपडेट ये आई है कि अब वो सुनवाई टाल दी गई है और अब वक्फ बिल पर सुनवाई जो है वो 15 मई को की जाएगी। यानी सीजेआई खन्ना के रिटायरमेंट के बाद में जो नए सीजेआई बनेंगे जस्टिस गवई, वो अब इस पर सुनवाई करेंगे। जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है वक्फ बिल को लेकर, क्योंकि जिस तरह से सीजेआई खन्ना ने वक्फ बिल पर केंद्र सरकार को लताड़ा था, उसके बाद में तमाम लोग, तमाम मुस्लिम संगठन, सभी लोगों की नजरें आज सुप्रीम कोर्ट पर बनी हुई थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट जो है वक्फ पर कोई बड़ा फैसला जो है वो सुना सकता है और केंद्र सरकार को झटका दे सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुसलमानों की, मुस्लिम संगठनों की और तमाम ही जो विपक्षी पार्टियों ने याचिका लगाई थी, उनकी आस को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है, क्योंकि अब सुनवाई टाल दी गई है और 15 मई को इस पर सुनवाई की जाएगी। और 13 ही मई को आपको बता दें कि सीजेआई खन्ना रिटायर हो रहे हैं। यानी जो दबाव बनाने की कोशिशें यहाँ पर सीजेआई खन्ना पर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट पर की गई थी, वो उस दबाव का असर जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई दिया। क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया कि जब से वक्फ बिल पर सख्त एक्शन सीजेआई खन्ना ने लिया, उसके बाद में आपने देखा होगा किस तरह से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए। इसके अलावा बीजेपी के मंत्री किरण रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए और निशिकांत दुबे ने तो हद ही पार कर दी, न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए बल्कि सीजेआई खन्ना पर भी बार बार जो है विवादित टिप्पणियां उन्होंने की। और उसके बाद में ये भी हमने आपको बताया कि किस तरह से जो हलफनामा केंद्र सरकार ने दाखिल किया, उस हलफनामे में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को धमकाने का प्रयास केंद्र सरकार के द्वारा किया गया और मुसलमानों को एक ही आखिरी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट शायद कोई राहत दे दे। लेकिन अब इस सुनवाई टलने के बाद में कहीं ना कहीं बड़ी ठेस मुसलमानों को पहुंची है और अब उनकी उम्मीद जो है वो भी टूटती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा सबकी नजरें, सब एक भरोसा था कि सुप्रीम कोर्ट शायद कोई राहत जो है इस बिल पर दे दे। लेकिन सीजेआई खन्ना ने इस पर सुनवाई टालकर ये इस बात का आभास तो जरूर करा दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कितना दबाव उन पर बनाया था। और ये साफ साफ कहा जा सकता है कि दबाव के सिवा ये और कुछ भी नहीं है, क्योंकि सीजेआई खन्ना चाहते तो थे कि एक मजबूत सीजेआई के रूप में वो रिटायर हों और ऐतिहासिक फैसले सुनाएं, लेकिन यहाँ पर मोदी शाह ने अपनी पूरी लॉबी जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने के लिए लगा दी थी और उस दबाव का असर आज देख लिया भी गया है कि किस तरह से जो देश की सर्वोच्च अदालत है उस पर दबाव बनाया जा रहा है। और ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर दबाव नहीं है, ये संविधान पर दबाव है और ये लोकतंत्र की आवाज को कुचलने का एक प्रयास भी है। आपको बता दें कि सीजेआई खन्ना से पहले डीवाई चंद्रचूड़ ने भी कुछ अहम फैसले सुनाए थे, लेकिन उसको जाते जाते जब रिटायरमेंट का वक्त नजदीक आया था तो डीवाई चंद्रचूड़ भी नरम हो गए थे सरकार के प्रति और ऐसा ही कुछ सीजेआई खन्ना के साथ में भी हुआ है। और न सिर्फ वक्फ पर सुनवाई चली है, बल्कि जो अवमानना का केस एक निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर किया गया था, उस पर भी सुनवाई टाल दी गई है। और जो आने वाले नए चीफ जस्टिस है यानी जस्टिस गवई, वो सरकार के हित में काफी फैसले पहले ले चुके हैं। हालांकि कुछ फैसले सरकार के विरोध में भी उन्होंने लिए हैं, लेकिन उनको बीजेपी से नजदीक बताया जाता है, क्योंकि नोटबंदी को जो सही साबित ठहराया था उस पीठ में भी यहाँ पर जस्टिस गवई शामिल थे और उन पर यह आरोप लगते रहे हैं कि वो बीजेपी के प्रति थोड़ा सॉफ्ट रुख जो है वो अपनाते रहे। तो ऐसे में शायद जो हमने पहले भी आपको बताया था कि बीजेपी हर संभव ये कोशिशें कर रही है कि सुनवाई को टाल दिया जाए, सुनवाई को आगे बढ़वा दिया जाए, और आज बीजेपी कम से कम उस मंशा में तो कामयाब हो गई कि सुनवाई को टाल दिया गया, सुनवाई को आगे बढ़वा दिया गया। लेकिन एक सवाल, एक सस्पेंस अभी भी बना हुआ है और वो सबसे बड़ा सवाल यही है, जो वक्फ बिल लाकर यहाँ पर वक्फ की जमीनें हड़पने की कोशिशें सरकार कर रही थी, क्या उस मंसूबे में कामयाब हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? क्योंकि जस्टिस गवई आखिर क्या इस पर फैसला सुनाते हैं, ये अभी सस्पेंस है, क्योंकि बिल को रद्द नहीं किया गया, ना संशोधन के लिए कहा गया और ना ही इसको याचिका जो मुस्लिम पक्ष की थी उसको खारिज किया गया है। आपको ये बताना भी स्पष्ट है, अभी सिर्फ सुनवाई टली है,
लेकिन कहीं ना कहीं एक कदम बीजेपी आगे बढ़ गई है, ये जरूर कहा जा सकता है। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि यहाँ पर जो हलफनामा दाखिल किया था केंद्र सरकार ने, उसमें ये साफ साफ कहा गया था कि तमाम याचिकाओं को रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि ये बिल संवैधानिक है, संसद द्वारा पास किया गया है और सुप्रीम कोर्ट के पास में ये पावर नहीं है कि वो संसद द्वारा बनाए गए कानून को रद्द कर सके या संशोधन उसमें कर सके। यानी केंद्र सरकार की मंशा तो साफ है कि वो जो है पूरे वक्त की संपत्तियों को हड़पना चाहती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने और सीजे खन्ना की बेंच ने जो 17 अप्रैल को रोक लगाई थी इस बिल पर, क्योंकि तमाम जगह देखा गया, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लें चाहे महाराष्ट्र में कर लें, तो उनकी संपत्तियों की जांच भी होनी शुरू हो गई थी, लेकिन उस पर रोक लगा दी थी। लेकिन अभी भी रोक तो कायम है। यानी कहा जा सकता है कि अभी ये जरूर ये कहना सही नहीं रहेगा कि इस पर बीजेपी जीत गई है या फिर मुस्लिम संगठनों को झटका लगा है। सही मायनों में बात तो यह है कि सीजेआई खन्ना पर दबाव जरूर बनाया गया था और सीजेआई खन्ना ने अपने आप को इस बिल से अलग कर लिया, लेकिन इसमें अगले आने वाले जो सीजेआई हैं जस्टिस गवाई, उनका रुख देखना काफी स्पष्ट होने वाला है कि उनका क्या रुख जो है इस बिल को लेकर रहता है। क्या वो भी जो सवाल यहाँ पर सीजेआई संजीव खन्ना ने उठाए थे, ठीक ऐसे ही सवाल जो है जस्टिस गवाई भी उठाएंगे या फिर नहीं। और इसके अलावा एक बात आपको ये भी बताएं कि सीजेआई खन्ना की बेंच में भी 3 जजों की बेंच थी, और अगर 2 मत एक तरफ जाते हैं और एक मत अलग भी जाता है, तब भी 2 मतों के साथ में वो फैसला पारित हो जाता है। तो ऐसे में अगर जस्टिस गवाई बीजेपी के प्रति नरम भी अगर रहते हैं, लेकिन अगर 2 जो और जज हैं जो अभी सीजेआई खन्ना के साथ थे, वही जो है जस्टिस गवाई के साथ में भी रहेंगे, अगर वो चाहें तो अब भी ये बिल रद्द हो सकता है और वरना संशोधन तो हो ही सकते हैं। ऐसे में अभी देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या मुसलमानों को झटका सुप्रीम कोर्ट से लगेगा या फिर केंद्र सरकार की हालत बुरी हो जाएगी, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं ये भी हो रही थी कि वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही नीतीश और नायडू भी पलटी मार लेंगे। तो शायद नीतीश और नायडू के डर से ही यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को टाला गया है, क्योंकि बीजेपी को चौतरफा डर सता रहे हैं। मोदी शाह की मुश्किलें चौतरफा बढ़ी हुई हैं। एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर घमासान मचा हुआ है, नीतीश नायडू पलटी मारने को तैयार हैं, और ये वक्फ बिल जो है नाक में दम इसने कर रख दिया था। तो यहाँ पर बीजेपी को थोड़े समय के लिए राहत तो जरूर मिली है, लेकिन सबकी नजरें अब 5 मई के बाद में 15 मई पर बनी हुई है कि 15 मई को आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाने जा रहा है। आगे इस पर जो भी अपडेट आएगी, पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।